हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विद्या क्वेश्चन बैंक सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 का जो है इकाई 2 का जो है चैप्टर 5 अध्याय 5 जो है खनिज तथा खनिज संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आज हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और इससे पहले हम बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को बता चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले के जो वीडियो है उसमें जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सामाजिक विज्ञान विद्या क्वेश्चन बैंक नोट्स, लघुत्तरीय तथा अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस टाइप के नोट होंगे। इस टाइप का जो प्लेलिस्ट में बना होगा सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या करता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये 2020 में पूछ भी रखा है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए या भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। तो उत्तर देखिए, लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। लौह अयस्क क्या है, तो एक महत्वपूर्ण खनिज है तथा यह जो है क्या है, तो औद्योगिक विकास की एक रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के जो है विपुल संसाधन विद्यमान है। विपुल का मतलब बहुत सारे जो है संसाधन विद्यमान है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां निम्नवत हैं। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा और झारखंड की पेटी में क्या है भाई, देखिए तो उड़ीसा में जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क जो है मयूरभंज व केदुझर जिलों में जो है बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में हेमेटाइट अयस्क का जो है खनन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर जिले में जो है बेलाडीला पहाड़ी जो है श्रृंखलाओं में जो है अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इस खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जो है जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरा है बेलारी चित्रदुर्ग या चिकमंगलूर तुमकुक्कुर पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की जो है बृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। उसके बाद से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मार्म पत्तन से इसका जो है निर्यात मरमा गाँव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मरमा गाँव पत्तन। अब इसके बाद से भारत में लौह अयस्क खनिजों का वितरण समझाइए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है, क्या कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए या ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसे है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर है ऊर्जा के वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि हैं। कौन से, ये जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, सदियों से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है ना, इसी को परंपरागत कहते हैं। और पहला है सौर ऊर्जा। भारत एक जो है क्या उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम जो है संभावनाएं हैं। फोटो
वोल्टाइक जो है प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को जो है सीधे विद्युत में जो परिवर्तित किया जाता है ना। कहने का मतलब है कि धूप से जो है सीधे विद्युत को जो है किस टेक्नोलॉजी से जो है किया जाता है, तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है ना। भारत के जो है ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के जो है निकट माधोपुर में स्थित है। भुज के निकट जो है एक माधोपुर गांव है, वहां पे जो है स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेत में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके बाद से है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशु और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं, मतलब निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं और सरकार की तरफ से भी लगाए जा सकते हैं, नगर पालिका की तरफ से। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का जो है प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्करी खाड़ी के आर पार जो है द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। द्वार के बाहर ज्वार उतरने तथा बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। इससे विद्युत बनाई जाती है। उसके बाद से है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश में 2 प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। इसके बाद से है जियोथर्मल ऊर्जा। तो जियोथर्मल ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के चश्मों से पैदा की जाती है। इसका प्रयोग ठंडे भंडार केंद्रों में किया जाता है। उसके बाद है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्यवाणी। तो आगामी प्रश्न 5 का उत्तर देखेंगे। आगामी प्रश्न 5 का मतलब आने वाला प्रश्न 5, यानी कि इसका उत्तर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये इम्पोर्टेंट भी होगा। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों? क्योंकि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके प्रमुख कारण है, पहला है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट की प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। उसके बाद से भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों की कीटाणु मुक्त किया जाता है। बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। चौथा है सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक तथा मुख्य उपहार है। प्राकृतिक का जो मुख्य उपहार है, इसलिए निम्न वर्गों के लोग असीमित रूप से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 6वां अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है, तो जो है इसको हम लोग जो है कल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग जो है, हम उम्मीद करते हैं कि इतने जो है प्रश्न का जो आप लोग जो है क्या कर लिए होंगे, नोट बना लिए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो अब से बना लीजिए नोट, क्योंकि नोट ही परीक्षा के समय बहुत ही जो है मायने रखता है और वही काम आता है। ठीक है ना। उस समय किताब पढ़ने के जो है समय नहीं होता है, तो इसलिए जो नोट्स बनाइए उसको अच्छे से जो है नोट्स बना लीजिए और उसी को याद कीजिए और मान के चलिए कि यह आ रहा है और वही लिख के भी आना है। देखिए सामाजिक विज्ञान में उस अध्याय से जो है
जो भी पूछा गया है, तो उस अध्याय से रिलेटेड जो अगर प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं तो क्लियर है, 100% सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।